आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत अगले साल के आखिर तक कोविड से बचाव के 5 अरब टीके तैयार कर लेगा। वजीर-ए-आजम ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर समेत कई आलमी लीडरों के साथ बाहमी मीटिंग की। वजीर-ए-आजम आज आबो हवा में तब्दीली से मुतालिक G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दूसरे इजलास में शिरकत करेंगे। कौम आज जदीद भारत को मुत्तहिद रखने वाले मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि गुज़िश्ता कई सालों के दौरान मुल्क में जो माशी तरक्की देखने में आई है उसे निस्बतन एक पुरअमन माहौल से मंसूब किया जा सकता है जो सरहदों और दाखिली सतह पर मुसल्लह अफवाज के जरिए हासिल की गई है। भारत ने कोविड-19 से बचाव के 106 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक संगे मील हासिल किया है। अमेरिका ने 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कोविड टीके लगाने का इख्तियार दे दिया है। और T20 क्रिकेट आलमी कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला नामीबिया से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के जबरदस्त ताउन को उजागर किया है और एक कुर्र-ए-अर्ज और सेहत के भारत के नजरिए के बारे में बात की। कल रोम में G20 के पहले इजलास में अपने खिताब के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि भारत अगले साल के आखिर तक 5 अरब से ज्यादा टीके तैयार कर लेगा। उन्होंने हिफ्ज़ान सेहत में मजीद इख्तरा के बारे में भी गुफ्तगू की और आलमी सतह पर लचकदार सप्लाई चेन की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही साथ इंसान को बाइख्तियार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने की जरूरत को भी उजागर किया। बाद में सिलसिलेवार ट्वीट में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने सरबराह कॉन्फ्रेंस में कल की कार्रवाइयों को मौसर और समर आवर करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि ये बात काफी अहम है कि दुनिया को मजीद बेहतर बनाने के लिए सभी ममालिक मिलकर काम करते हैं। ताहम कल का इजलास आलमी मईशत और आलमी सेहत पर मरकूज रहा। रोम में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि वजीर-ए-आजम ने G20 मुल्कों को मदऊ किया है ताकि भारत को माशी बहाली और सप्लाई चेन तनव्वो में उनका साझेदार बनाया जा सके। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि आलमी वबा के चैलेंजेस के बावजूद भारत भरोसेमंद सप्लाई चेन के तनाजुर में एक पुरएतमाद साझेदार बना रहेगा। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर जनाब मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडेन, बरतानिया के वजीर-ए-आजम बोरिस जॉनसन, कनाडा के वजीर-ए-आजम जस्टिन ट्रूडो, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश और WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधानॉम समेत मुख्तलिफ आलमी लीडरों के साथ बातचीत की। जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर बाहमी सतह की मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने वसी पैमाने पर भारत और फ्रांस के दरमियान कलीदी शौकतदारी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने भारत बैरुल काहिल में ताउन और खित्ते में एक आजाद, खुलेपन और ज़ाब्तों पर मबनी निज़ाम के लिए ताउन देने की खातिर नए और इख्तिराई तरीक़ेकार के तईं अपने अज़्म को दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और अवाम से अवाम के माबैन ताल्लुकात को फरोग़ देने पर मरकूज रही। जनाब मोदी ने सिंगापुर के अपने हम मनसब ली सीन लुंग के साथ भी बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों ने दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के मुकम्मल पहलुओं का भी जायजा लिया।
मीटिंग में तिजारत, सकाफत और दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा कॉप 26 मीटिंग में आबोहवा में तब्दीली से निपटने की आलमी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने टीकाकारी तेज तर कोशिशों के जरिए कोविड-19 आलमी वबा से निपटने और अहम दवाओं की सप्लाई को यकीनी बनाने के सिलसिले में जारी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। इससे पहले वजीर-ए-आजम जनाब मोदी ने वेटिकन शहर में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और कोविड-19 आलमी वबा के अलावा दुनिया भर में अवाम के लिए इसके नताइज पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने आबोहवा में तब्दीली की वजह से पैदा होने वाले चैलेंज पर भी गुफ्तगू की। वजीर-ए-आजम ने उन इक़दामात के बारे में भी पोप फ्रांसिस को जानकारी दी जो भारत ने आबोहवा में तब्दीली से निपटने के लिए किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने भारत में कामयाबी के साथ कोविड-19 के 1 अरब टीके लगाने के बारे में भी बताया। उन्होंने कुर्राए अर्ज को बेहतर बनाने के मकसद से गुर्बत दूर करने और आबोहवा में तब्दीली से निपटने जैसे उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। आज G20 सरबराह इजलास का दूसरा और आखिरी दिन है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आबोहवा में तब्दीली से मुताल्लिक G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दूसरे इजलास में शिरकत करेंगे। आज G20 लीडरों के आबोहवा की तब्दीली, माहौलियात और पायदार तरक्की के बारे में 2 अलग अलग इजलास होंगे। सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी लचकदार सप्लाई चेन के बारे में एक तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसकी मेजबानी अमरीकी सदर जो बाइडेन करेंगे। जनाब मोदी रोम में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद आज स्पेन के वजीर-ए-आजम और जर्मनी की चांसलर के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। इसके बाद वजीर-ए-आजम ग्लासगो के लिए रवाना हो जाएंगे। रोम से दिवाकर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कौम आज जदीद भारत को मुत्तहिद रखने वाले मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके 146वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कौमी राजधानी में पटेल चौक पर सरदार पटेल के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर किए। बहुत से मरकजी वज़रा ने भी उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत ने लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस का अहद दिलाया। पिछले इतवार को वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के अपने प्रोग्राम में सरदार पटेल को शानदार खिराज अकीदत पेश किया था। साथियों, 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सभी का दायित्व है कि हम एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से जरूर जुड़े। आपने देखा होगा, हाल ही में गुजरात पुलिस ने कच्छ के लखपत किले से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली निकाली है। त्रिपुरा पुलिस के जवान तो एकता दिवस मनाने के लिए त्रिपुरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली कर रहे हैं, यानी पूरब से चलकर पश्चिम तक देश को जोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी उड़ी से पठानकोट तक ऐसी ही बाइक रैली निकालकर देश की एकता का संदेश दे रहे हैं। मैं इन सभी जवानों को सैल्यूट करता हूं। वजीर दाखिला अमित शाह गुजरात के केवड़िया में मुजस्समे इत्तेहाद पर राष्ट्रीय एकता दिवस के एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। 2014 के बाद से सरदार पटेल का यौम पैदाइश राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कौमी सतह की तकरीब केवड़िया में मुजस्समा इत्तेहाद पर होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह सरदार पटेल को गुलहाए अकीदत नजर करने के बाद एकता परेड में शामिल होंगे। बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ की 6 प्लाटून और गुजरात पुलिस एकता परेड में शामिल होंगी। 23 पुलिस अफसर जिन्होंने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी खेलों में मेडल हासिल किए हैं, वो भी एकता परेड में शरीक होंगे। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। सरदार पटेल को खिराज अकीदत पेश करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुल्क के लोगों को अपनी मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में जनाब शाह ने कहा कि मादरे वतन के लिए जद्दोजहद और कुर्बानी का जज्बा सरदार पटेल का हर भारतीय को मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत के लिए खुद को वक्फ करने की तहरीक देता रहेगा।
इस मौके पर फिल्म डिवीजन आज सरदार पटेल की सवाने उम्री पर एक फिल्म दिखाएगा। ये दस्तावेजी फिल्म आजादी का अमृत महोत्सव तकरीब के हिस्से के तौर पर इत्तलात और नशरियात की वजारत की जानिब से फिल्म डिवीजन की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर दिखाई जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारत की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय आईन में मौजूद नजरियात अजीज रखे जाने को निहायत एहतियात के साथ बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता कई सालों के दौरान जो इक़्तिसादी तरक्की देखने में आई है उसे निस्बतन एक पुरअमन माहौल से मंसूब किया जा सकता है जो सरहदों और दाखिली सतह पर मुसल्लह अफवाज के अज़्म के जरिए हासिल की गई है। जनरल बिपिन रावत कौम की तामीर में भारतीय मुसल्लह फौज के रोल के मौजू पर नई दिल्ली में आकाशवाणी के जरिए मुनक़िद सालाना सरदार पटेल यादगारी लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कौम परस्ती के इस जज्बे ने, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सबकी शमूलियत वाली तरक्की के जज्बे को परवान चढ़ाने में निहायत कलीदी किरदार अदा किया है। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक कोविड से बचाव के 106 करोड़ 18 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें 73 करोड़ 32 लाख से ज्यादा पहला टीका और 32 करोड़ 86 लाख से ज्यादा दूसरा टीका लगाया गया और कल 61 लाख 99 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। टीकाकारी मुहिम के हिस्से के तौर पर मरकज रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुफ्त टीके फराहम करके उनकी मदद कर रहा है। अमरीका ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए को 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों में फाइजर बायोएनटेक कोविड टीके लगाने के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। अमरीका में 9 उम्र बच्चों के लिए यह कोरोना का पहला टीका होगा। ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब आला सतह के एक तिब्बी पैनल ने हुकूमत को टीके लगाए जाने का मशवरा दिया। तवक्को है कि एफडीए के फैसले से 2 करोड़ 80 लाख अमरीकी बच्चों के लिए टीके लगाए जा सकेंगे। एफडीए ने 9 उम्र बच्चों में फाइजर के 10 माइक्रोग्राम के टीके का इख्तियार दिया है। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ आज बेंगलुरु में अदा कर दी गई। अदाकार का जुमे के रोज हरकत कल्ब रुक जाने से इंतकाल हो गया था। तफसील 46 साला पुनीत राजकुमार के इंतकाल से बड़ी तादाद में लोग सदमे में हैं। हजारों की तादाद में उनके मद्दाह अपने पसंदीदा अप्पू के आखिरी दीदार के लिए आज सुबह पहुंचे, जहां उनका जसदे खाकी कौमी परचम में लिपटा रखा था। रियासत भर में उनके पोस्टर्स लगाए गए थे और उनके मद्दाहों ने उन्हें नम आंखों से खिराज अकीदत पेश किया। बेंगलुरु से सुधींद्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। T20 क्रिकेट आलमी कप में आज शाम 7:30 बजे दुबई में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, जबकि इससे पहले अबुधाबी में सपहर 3:30 बजे अफगानिस्तान का मुकाबला नामीबिया से होगा। आकाशवाणी मैच पर रवां तबसरा नशर करेगा। शारजाह में खेले गए एक दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के सभी अखबारात ने रोम में शुरू हुए G20 सरबराह इजलास की खबर को अपने पहले सफ़े पर नुमाया तौर पर शाये किया है। इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों से मुलाकातों की खबर भी ज्यादातर अखबारों के पहले सफ़े की जीनत बनी है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को पहले सफ़े पर शाये किया है कि हिंदुस्तान का नौजवान अपनी अख्तरा, तहकीक और बेहतर काम से मुल्क को मजबूत बना सकता है और नए हिंदुस्तान की तामीर में मुल्क के नौजवान नए सफीर हैं। उन्होंने IIT कोटा के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए ये बात कही। रोजनामा अखबार मशरक की सुर्खी है 1 नवंबर से रेलवे टाइम टेबल में तब्दीली। अखबार लिखता है कि मौसूला इत्तलात के मुताबिक इस तब्दीली में 13,000 मुसाफिर ट्रेनें और मुल्क में चलने वाली तकरीबन 30 राजधानी ट्रेनें भी शामिल की गई हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत अगले साल के आखिर तक कोविड से बचाव के 5 अरब टीके तैयार कर लेगा। वजीर-ए-आज़म ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर समेत कई आलमी लीडरों के साथ बाहमी मीटिंगें की। वजीर-ए-आज़म आज आबोहवा में तब्दीली से मुतालिक G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दूसरे इजलास में शिरकत करेंगे। कौम आज जदीद भारत को मुत्तहिद रखने वाले मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रही है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि गुज़िश्ता कई सालों के दौरान मुल्क में जो मुआशी तरक्की देखने में आई है उसे निस्बतन एक पुरअमन माहौल से मंसूब किया जा सकता है जो सरहदों और दाखिली सतह पर मुसल्लह अफवाज के जरिए हासिल की गई है। खबरनामा खत्म हुआ।